हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में आंसर की में संशोधन की प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी अभ्यर्थियों से, क्योंकि आप सभी अभ्यर्थियों के लगातार बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। कल से ही मैं देख रहा हूँ लगातार सभी अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं और कमेंट में सभी का जो है सभी के 2-3 प्रश्न जो हैं जो लगातार जो आपके मन में 2-3 प्रश्न उठ रहे हैं, जो 2-3 आपके डाउट हैं, वो सभी अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे हैं। वो किस प्रकार के डाउट हैं? वो ये डाउट है कि आंसर की पर जो ऑब्जेक्शन हुआ है, सभी को पता है कि 12 अक्टूबर तक हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो आंसर की पर ऑब्जेक्शन हुआ है, तो आंसर की पर ऑब्जेक्शन के बाद आप सभी को पता है फाइनल आंसर की जारी होगी, जो कि संशोधित आंसर की जारी होगी। संशोधित आंसर की कह सकते हैं या आप रिवाइज्ड आंसर की भी कह सकते हैं। तो जो रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी, क्या उसमें आपके कुछ अंक बढ़ेंगे? इसको लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि अभ्यर्थी पूछ रहे हैं क्या सर सच में अंक बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए आज मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो आज लाइव आया हूँ मैं, आप लाइव जुड़ जाइए हमारे चैनल से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपका डाउट होता है सबसे पहले क्लियर कर दिया जाता है। जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसका आंसर भी आपको सबसे पहले यहाँ पर दे दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट जानकारी, मुख्य सेविका से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम मिलती है। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे चैनल से जुड़ी जो भी इम्पॉर्टेंट जानकारी होगी वो सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सभी अभ्यर्थी पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या डाउट है, कितने अंक अभ्यर्थियों को मिलेंगे जो आंसर की में संशोधन होगा, और क्या सभी को मिलेंगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि आंसर की पर अगर ऑब्जेक्शन कर दिया है तो उनको अंक मिल जाएंगे, जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया है क्या उनको अंक मिलेंगे या नहीं। चलिए आज आपका डाउट क्लियर कर देंगे, साथ ही साथ कितने अंक बढ़ने वाले हैं और कितने अंक पर यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। जो आंसर की फाइनल आएगी, यानी कि संशोधन के बाद जो आपकी आंसर की जारी होगी, उस आंसर की के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ क्या रहेगी अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे कि जनरल, EWS, OBC, SC ST, ठीक है। तो सभी की कट ऑफ क्या रहेगी। और आज कितनी डेट है? 16 अक्टूबर। आज की क्या अपडेट है? रिजल्ट कब तक जारी होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्या अपडेट है? चलिए सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। उससे पहले आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल से हज़ारों अभ्यर्थी जुड़ गए हैं, तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो भी इम्पॉर्टेंट जानकारी होती है वो सबसे पहले शेयर कर दी जाती है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो टेलीग्राम चैनल और एक व्हाट्सअप चैनल। व्हाट्सअप चैनल पर भी कुछ अभ्यर्थी जुड़ गए हैं। व्हाट्सअप चैनल तो आपका जल्दी में ही बना है। टेलीग्राम चैनल पर तो बहुत दिन से काफ़ी अभ्यर्थी जुड़ गए हैं, जो भी अपडेट होती है यहाँ पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल के लिंक है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अब देखिए, आंसर की पर जब भी ऑब्जेक्शन होता है तो संशोधित आंसर की ज़रूर आती है, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए हैं तो फिर उसमें जो भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन होता है उसको देखा जाता है। अगर वो उसका आंसर, स्टूडेंट का आंसर अगर सही माना जाता है तो उसके अंक अभ्यर्थियों को दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने अंक मिलेंगे और किन किन अभ्यर्थियों को मिलेंगे, देखिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन हैं, A B C D, ठीक है। और A ऑप्शन को आपने सही किया था, लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंग अगर B माना गया, लेकिन आपने A पर ऑब्जेक्शन कर दिया, ठीक है। और बाद में काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने A पर ऑब्जेक्शन किया, और अगर देखा गया सब कुछ सही रहा और अगर आपका A ऑप्शन सही माना गया, तो फिर आपने ऑब्जेक्शन भी किया था और यह आंसर सही माना गया, तो इसका अंक आपको मिलेगा। आपने ऑब्जेक्शन कर दिया तो इसका अंक आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने ऑप्शन तो A ही टिक किया था, यानी उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, समझने का प्रयास करिए। तो अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया लेकिन आंसर आपने सही टिक किया था, A ऑप्शन ही अगर टिक किया था मान लीजिए, तब भी आपको इसका अंक मिलेगा। ऑब्जेक्शन आपने किया हो या ना किया हो, आपको इसका अंक मिल जाएगा। अगर आपका आंसर सही होगा
तो इसका अंक आपको मिलेगा। अब बात करते हैं, जैसे कि ए और बी में से आपका ए सही है, लेकिन पहले बी सही माना गया था, तो ए की वजह से जो है ये आपका काट दिया गया था, और 0.25 सही में से भी नेगेटिव मार्किंग के कारण आपके नंबर कट गए थे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के कारण। तो अब आपको एक क्वेश्चन पर यहाँ पर 1.25 अंक भी मिल सकता है। वो कैसे? एक क्वेश्चन का तो ये पूरा 1 अंक हो गया, और इसकी वजह से जो 0.25 आपका कटा हुआ था माइनस मार्किंग के कारण, वो भी तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो यह भी जब आपको मिल जाएगा तो एक क्वेश्चन पर आपको 1.25 अंक का यहाँ पर फ़ायदा होगा। इस प्रकार से आंसर की पर ऑब्जेक्शन के बाद जो भी संशोधित आंसर की जारी होगी, उस संशोधित आंसर की में आपका स्कोर बढ़ने वाला है। उम्मीद है अब आप बात को समझ गए होंगे। तो संशोधित आंसर की आने के बाद कट ऑफ क्या रहेगी? क्या कट ऑफ में परिवर्तन होगा? बिल्कुल कट ऑफ में परिवर्तन होगा। डीवी के लिए कब बुलाया जाएगा? जब रिजल्ट आ जाएगा, कट ऑफ बन जाएगी, फिर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। 15 से 20 दिन में डीवी करा लिया जाएगा। ज़्यादातर चांस है नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपका डीवी हो जाए। सब कुछ सही रहा, अगर भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से चली तो जनवरी से फरवरी के बीच में ही आपको ज्वाइनिंग भी यहाँ पर मिलने के पूरे चांस रहेंगे। बात करें कट ऑफ की, इसके बाद हम बात करेंगे रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। कट ऑफ देख लीजिए आप सभी अभ्यर्थी कि जनरल के अभ्यर्थी कितने अंक पर यहाँ पर सेफ हैं, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी कितने अंक पर सेफ हैं, और यहाँ पर ओबीसी के अभ्यर्थी कितने अंक पर सेफ हैं। तो जनरल में अगर आपके अंक 51 से 53 तक बन रहे हैं, यानी कि 52, 53, 54 तक बन रहे हैं, तो आप सेफ माने जा सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है। क्योंकि आंसर की जब जारी हुई थी पहली, तो उसके बाद अभ्यर्थियों का स्कोर बहुत कम हो गया था। जो 70 बता रहे थे वो 55 तक आ गए थे, 60 वाले 50 के नीचे पहुंच गए थे, क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा स्कोर बता देते हैं, जितना होता नहीं उतना बता देते हैं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर आपका 48 से 50 तक होगा, तो एक सेफ स्कोर आपका बन जाएगा। ओबीसी में भी आपका 46 से ये आपका 49 तक पर सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। एससी में 45 प्लस होगा तो सेफ स्कोर में आप आ जाएंगे। एसटी में 42 से 45 तक। ठीक है, और पीएच कैटेगरी में अगर 39-40 तक आप पहुंच रहे हैं तो आपका एक सेफ स्कोर बन सकता है। रिजल्ट की बात करें तो पहले आपकी जारी होगी संशोधित आंसर की, और संशोधित आंसर की इसी अक्टूबर महीने में ही कभी भी जारी हो सकती है। इसकी अभी तक कोई डेट नहीं आई है, जैसे ही डेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। बाकी जितनी जल्दी आपकी संशोधित आंसर की आएगी उतनी जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने के चांस आपके नवंबर में है। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको अपडेट किया जाएगा। संशोधित आंसर की जैसे ही आएगी आपको अपडेट किया जाएगा। कितने अंक बढ़ेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। बाकी आपके कितने नंबर बन रहे थे आप कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।